हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेंटेंसेस के बारे में। सो इंग्लिश ग्रामर में हम लोग ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेंटेंसेस। सो ये क्वेश्चन है, राइट? डू यू लाइक आइसक्रीम? क्या आपको आइसक्रीम पसंद है? तो उसका पॉजिटिव आंसर क्या होगा? यस, आई लाइक आइसक्रीम। मतलब आपको यस या नो बोलना है, उसके बाद बोलना है कि भाई आइसक्रीम पसंद है मुझे। आई लाइक, लाइक मतलब मुझे पसंद है। क्या पसंद है? आइसक्रीम। तो ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस जिसमें आप हां बोल रहे हो। किसी को नहीं पसंद तो वो क्या बोलेगा? आई डोंट लाइक आइसक्रीम। वेट अ सेकेंड। हाँ, नो, वो क्या बोलेगा? नहीं, आई डोंट लाइक आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम पसंद नहीं, क्योंकि उसने ना बोला, राइट? तो ये क्या हो गया? नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इस तरह से पॉजिटिव सेंटेंस में आप हाँ बोल सकते हो या फिर आप उसके बारे में कुछ और बता सकते हो, और नेगेटिव सेंटेंस में आप नो बोल सकते हो, राइट? यस या नो। कई बार खाली यस बोलने पे भी काम चल जाता है, नो बोलने पे काम चल जाता है, बट आपको कुछ कुछ सेंटेंस में आगे बताना होता है। आगे देखते हैं बच्चों। तो आपको कुछ ना कुछ तो याद होगा, राइट? सेंटेंस कैसे बनता है? एक सेंटेंस क्या होता है? एक कंप्लीट सेंटेंस जो होता है ना, वो किसी चीज के बारे में कुछ बताता है, राइट? अ कंप्लीट सेंटेंस टेल समथिंग, कुछ ना कुछ आपको बताता है। समथिंग मतलब कुछ, है ना? तो एक कंप्लीट सेंटेंस आपको कुछ बताता है, उससे आपको अच्छे से पता चल जाता है कि भाई क्या कहना चाहता है। इट मेक्स कंप्लीट सेंस, मतलब आपको पूरा सेंस इसमें समझ में आता है कि भाई क्या कहना चाहते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं बच्चों। वो सेंटेंस कोई भी हो, वो स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर से। देखो इधर पीछे कैपिटल लेटर से स्टार्ट है ना, देखो यहाँ पे डी कैपिटल है, वाई कैपिटल है, एन कैपिटल है। तो इस तरह से कोई भी जो सेंटेंस है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, और एंड में क्या लगता है? फुल स्टॉप लगता है एंड में। ठीक है, जैसे मैं बोलूं माय नेम इज राज, तो यहां पे फुल स्टॉप लगा, और सेंटेंस की स्टार्टिंग देखो कैसे हुई? कैपिटल लेटर से। आप बोलोगे सर आपने आपके नाम के आगे भी ये फर्स्ट लेटर कैपिटल क्यों लिखा है? क्योंकि किसी का भी नाम हो, किसी का भी नाम हो, किसी जगह का, किसी प्लेस का, किसी चीज का, तो वो कैपिटल में भी लिखना, कैपिटल में ही लिखना, भले ही वो सेंटेंस के बीच में हो या फिर लास्ट में हो तो भी चलेगा। आगे देखते हैं बच्चों। अब हमें कुछ समझना है, कुछ पढ़ना है, कुछ एक्सरसाइज है जो आपको सॉल्व करनी है। लेट्स डू इट। तो यहां पे आपको पहले समझ लेना है कि भाई एक सिंपल सेंटेंस होता क्या है। अ सिंपल सेंटेंस कैन बी डेक्लेरेटिव सेंटेंस, उसको आप डेक्लेरेटिव सेंटेंस बोल सकते हो। सिंपल सेंटेंस में जिसमें आप कुछ डिक्लेयर कर रहे हो कि भाई ये वाली बात है। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग, कुछ इंफॉर्मेशन आपको देता है किसी चीज के बारे में, किसी चीज के बारे में, किसी के बारे में आपको कुछ बताता है, इंफॉर्मेशन देता है। और वो सेंटेंस हो सकता है पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। ठीक है, हो सकता है वो सेंटेंस में कोई नो ना आए, है ना? नो, कि जिसमें नो आता है, जिसमें भी नो आता है, डोंट आता है ना, डज नॉट आता है, वो सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। कैन नॉट आता है, लास्ट में समझ जाना कि नॉट आना चाहिए, नो आना चाहिए। और जिसमें ये सब नहीं होता उसको पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? नो होता है या फिर नॉट होता है। आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद, जैसे ही डज नॉट हैव अ पेन, ही डज नॉट हैव अ पेन, तो ये हेल्पिंग वर्ब है, इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। ये सब कब आएगा? आगे की वीडियोस में हम लोग बताएंगे भाई हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। जब हम लोग एक वीडियो बनाएंगे वर्ब के ऊपर तो बता देंगे कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है नॉट या नो। ठीक है बेटा, चलो देखते हैं आगे। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस का जो आपको ट्राई करना है। आपको पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, तो यू हैव टू चेंज द पॉजिटिव सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव। लेट्स डू इट। रवि इज माई ब्रदर, रवि मेरा भाई है। तो इसको मैं अगर हिंदी में बोलूंगा कि रवि मेरा भाई नहीं है, राइट? रवि इज, इसके बाद क्या लिखोगे? नॉट आना चाहिए,
यस, सो रवि इज नॉट माई ब्रदर। ठीक है बेटा, दूसरा सेंटेंस देखते हैं। हीना इज गोइंग टू द पार्क। हीना कहां जा रही है? हीना पार्क में जा रही है। इज गोइंग टू द पार्क। अगर मुझे हिंदी में नेगेटिव बोलना है तो हीना पार्क में नहीं जा रही है ना, तो क्या बोलेंगे? हीना इज नॉट गोइंग। तो ये हेल्पिंग वर्ब के बाद आया ना, यहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज है, इज के बाद आना चाहिए, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आया ना नॉट। हीना इज नॉट गोइंग टू द पार्क। रिमेंबर, फर्स्ट लेटर कैपिटल और लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे के कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आप ट्राई कीजिए। राजू इज कमिंग टू द पार्क। राजू पार्क में आ रहा है। कमिंग मतलब आ रहा है, इज कमिंग वो आ रहा है। इस बार भी आप सामने देख सकते हो कि भाई वो पार्क में आ रहा है, इज कमिंग टू द पार्क। फिर से याद दिला दूं, फर्स्ट लेटर कैपिटल और लास्ट में क्या होना चाहिए? फुल स्टॉप। ठीक है, अगर यही जो नाम है राजू वो बीच में आता ना कहीं पे, तो भी उसको कैपिटल में ही लिखना पड़ता, क्योंकि किसी का भी नाम जो होता है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल ही होता है। ठीक है, तो बच्चों हमने यहाँ पे देखा ना, राजू इज कमिंग टू द पार्क, तो यहाँ पे ये फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होना चाहिए, लास्ट में फुल स्टॉप होना चाहिए। इज कमिंग टू द पार्क, तो इसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब है ना, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आना चाहिए, राइट। तो देखो यहाँ पे आ गया ना नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आया, इज नॉट कमिंग टू द पार्क, तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। देखते हैं दूसरा, राधा इज माई फ्रेंड। राधा मेरी दोस्त है, तो यहाँ पे इज जो है वो एक हेल्पिंग वर्ब है। तो देखा जैसे आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है, तो यहां पे भी क्या आएगा बेटा? ट्राई करो, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा ना। राधा मेरी दोस्त है, तो क्या बोलेंगे? उसको नेगेटिव में क्या बोलेंगे? राधा मेरी दोस्त नहीं है, राधा मेरी दोस्त नहीं है, राइट। तो इसके बाद यहां पे नॉट आना चाहिए, है ना, इसके बाद नॉट है, राधा इज नॉट माई फ्रेंड। नेक्स्ट, मोहित अटेंडेड क्लासेस यस्टरडे। यस्टरडे मतलब कल, जो बीत गया ना कल, वो। तो मोहित ने क्लासेस अटेंड की थी, है ना, अटेंडेड। अटेंडेड मतलब ये अटेंड की थी उसने क्लास, जैसे वो कल क्लास में आया था, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो हमें अगर ये बोलना हो कि भाई मोहित ने क्लास कल अटेंड नहीं की थी, तो हम लोग क्या बोलेंगे? मोहित डिड नॉट अटेंड द क्लासेस, राइट। मोहित डिड नॉट अटेंड क्लासेस यस्टरडे। तो देखो यहाँ पे क्लासेस यस्टरडे वो तो वैसा का वैसा रहा, लेकिन यहाँ पे जो अटेंडेड था ना, अटेंडेड, अटेंडेड के बदले क्या हो गया? अटेंड हो गया, है ना। तो जब आप नेगेटिव लाते हो यहाँ पे, तो आप क्या यूज करते हो? अटेंड। अटेंडेड के बदले क्या आ जाएगा? अटेंड, और यहाँ पे डिड नॉट, डिड नॉट। आगे देखते हैं, सीमा गेव मी अ क्लियर आंसर। तो सीमा ने मुझे एक क्लियर आंसर दिया। गेव मतलब क्या? दिया, है ना, अभी नहीं दिया, पहले दिया। तो सीमा गेव मी अ क्लियर आंसर, सीमा ने क्लियर आंसर दिया, ये हो चुका है। ठीक है, जैसे यहां पे अटेंडेड लिखा ना, अटेंडेड, तो अटेंडेड मतलब उसने क्लास अटेंड की थी, है ना, तो वो जो कल किया था। तो अटेंडेड के बदले क्या हो गया? अटेंड। वैसे ही गेव के बदले क्या हो जाएगा? गिव। ठीक है, प्रेजेंट फॉर्म आ जाएगा। तो देखें, सीमा डिड नॉट गिव मी अ क्लियर आंसर। देखा, डिड आया यहां पे, डिड नॉट, और फिर गिव आया। जैसे अटेंडेड का क्या आया? अटेंड, तो गेव का क्या आया? गिव। तो बच्चों ये सब जो छोटी छोटी बातें हैं ना, वो आपको याद रखनी है, समझना है इन चीजों को। आगे देखते हैं बेटा, शी स्टिल हैज टू लर्न टू रीड। शी स्टिल हैज टू लर्न टू रीड। उसको अभी भी सीखना पड़ेगा कि भाई पढ़ना कैसे है, उसको अभी भी सीखना पड़ेगा। लर्न मतलब सीखना, क्या सीखना पड़ेगा? टू रीड, कैसे पढ़ते हैं, तो अभी भी उसको पढ़ना सीखना पड़ेगा कि भाई पढ़ते कैसे हैं। तो यहां पे नेगेटिव कैसा आएगा बेटा? ध्यान देना, शी स्टिल डज नॉट हैव टू। स्टिल के बाद डज नॉट हैव टू लर्न टू रीड। तो अभी उसको ना ये सीखना नहीं है कि भाई पढ़ते कैसे हैं,
अभी उसको ये सीखना नहीं है कि पढ़ते कैसे हैं। शी स्टिल डज नॉट हैव टू लर्न टू रीड। आगे देखते हैं, द पेन इज टू मच। द पेन इज टू मच। ये वाला जो टू है ना बेटा, ये वाला टू, उसको क्या बोलते हैं? ये टू काफी है। काफी मतलब बहुत है। काफी मतलब बहुत, थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत, बहुत सारा। तो आप टू मच बोलते हो, टू मच, बहुत सारा। तो जो पेन है वो टू मच है, बहुत सारा पेन है। तो नेगेटिव में क्या बोलोगे? वो जो पेन है वो ज्यादा नहीं है ना? तो हम लोग क्या बोलेंगे? द पेन इज नॉट टू मच। जो पेन हो रहा है वो ज्यादा पेन नहीं है, नॉट टू मच। देखो नेक्स्ट वाला मैंने पहले ही बता दिया, आई हैव वर्क टू डू। आई डू नॉट हैव वर्क टू डू, राइट? आई हैव के बदले क्या आ जाएगा? आई डू नॉट हैव। मेरे पास काम है भाई करने के लिए, तो बोलते हैं मेरे पास कोई काम नहीं है करने के लिए, आई डू नॉट हैव वर्क टू डू। ओके, बढ़ते हैं आगे बच्चों। शी इज वॉचिंग अ मूवी। वो मूवी देख रही है। कैसे पता चला कि वो लड़की है? यहां पे जो वर्ड लिखा है ना शी, ये शी वाला वर्ड जो होता है वो दिखाता है वो। कौन? वो। और वो कौन? लड़की। उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? शी यूज करते हैं। अगर मैं बोलता कि वो लड़का, ठीक है, मैं उस लड़के की बात कर रहा हूं, वो लड़का, तो मैं यूज करता ही, HE ही। शी इज वॉचिंग अ मूवी। वो एक मूवी देख रही है, तो उसका नेगेटिव क्या हो जाएगा? शी इज, इसके बाद नॉट आना चाहिए, है ना? तो शी इज नॉट वॉचिंग अ मूवी। आ गया ना नॉट? चलिए आगे देखते हैं। बेटा मूवी का मतलब होता है फिल्म, कोई पिक्चर देखते हैं ना, दैट इज मूवी। आगे, दे विल विजिट द म्यूजियम टुमारो। दे विल विजिट द म्यूजियम टुमारो। वो लोग, यहां पे दे है ना, दे का मतलब एक से ज्यादा लोग हैं, जो आपके सामने तो नहीं है, बट आप बता रहे हो कि भाई वो लोग ना कल म्यूजियम जाने वाले हैं। दे विल, विल मतलब अभी होगा नहीं, मतलब अभी हुआ नहीं है लेकिन होने वाला है। विल, विल क्या बताता है कि कोई चीज कब होने वाली है, राइट? अभी हुई है क्या? नहीं, तो विल होने वाली है। दे विल विजिट, वो लोग विजिट करेंगे, वो लोग जाएंगे। कहां पे जाएंगे? म्यूजियम। कब जाएंगे? टुमारो। टुमारो मतलब कल। बच्चों जब भी आप कुछ भी पढ़ो तो उसके सेंटेंसेस में जो भी वर्ड्स आते हैं ना, वो वर्ड्स को आप याद करो, ठीक है? उन वर्ड्स को आप मन में बोलो, पढ़ो जोर जोर से, 4 बार 5 बार लिखो, ताकि आपको याद हो जाए कि भाई टुमारो की स्पेलिंग क्या है? TOMORROW, टुमारो। म्यूजियम की स्पेलिंग क्या है? MUSEUM। क्यों मैं ये स्पेलिंग के ऊपर जोर दे रहा हूं? क्योंकि आपको ये वाली स्पेलिंग पता होगी, ये पता होगी, ये पता होगी, ये भी पता होगी। नई स्पेलिंग हो सकता है ये वाली हो, म्यूजियम और टुमारो। तो जहां पे भी आपको पढ़ते वक्त लगे यार ये स्पेलिंग में मुझे याद नहीं होगी, मुझे पता नहीं कौन सी स्पेलिंग है, तो उन वर्ड्स को अंडरलाइन करो और उन्हीं वर्ड्स को बार बार एटलीस्ट 4 से 5 बार उसको पढ़ो, स्पेलिंग्स को, और उसको 5 बार लिख लो। फिर उसको दूसरे दिन फिर से रिवाइज करो, क्योंकि अगर आपने आज कुछ पढ़ा फिर उसको रिवाइज नहीं किया ना, रिवाइज करना मतलब क्या? दूसरे दिन फिर से उसी चीज को देख लेना एक बार अच्छे से, उसको बोलते हैं रिवाइज करना, ठीक है? तो अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। दे विल विजिट द म्यूजियम। दे विल, यहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या है? मैं मिटा दूं इसको पहले, फिर आप बताना। यहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल। हेल्पिंग वर्ब विल है, तो विल के बाद नॉट आना चाहिए, ठीक है? विल के बाद क्या आना चाहिए? नॉट। चलो देखते हैं। दे विल नॉट विजिट द म्यूजियम टुमारो। वो लोग कल म्यूजियम नहीं जाने वाले। आगे देखते हैं। ही एंजॉयज प्लेइंग बास्केटबॉल। उसे बास्केटबॉल खेलने में मजा आता है। ही एंजॉयज प्लेइंग बास्केटबॉल। उसे बास्केटबॉल खेलने में मजा आता है, खुश रहता है। तो ये रोज का काम है, ऐसा हर बार होता है, मतलब तो ये एक हैबिट की तरह है या फिर एक ऐसी एक्टिविटी है जो वो लगातार कई बार करता रहता है, ठीक है? तो ये होता रहता है, जैसे आप रोज स्कूल जाते हैं वैसे। सो ही एंजॉयज, उसे एंजॉय, वो एंजॉय करता है। तो यहां पे क्या आएगा? वो एंजॉय नहीं करता, राइट? ही डज नॉट एंजॉय। सो ही डज नॉट एंजॉय। एंजॉयज का क्या हो गया? एंजॉय। देखा आपने?
तो इस तरह से चीजें देखकर ऑब्जर्व करके सीखते हैं बेटा, सब कुछ देख के ऑब्जर्व करके सीखते हैं कि भाई इसमें क्या हुआ चेंज। ही डज नॉट एंजॉय प्लेइंग बास्केटबॉल, तो बास्केटबॉल की स्पेलिंग लर्न कर लो, प्लेइंग की स्पेलिंग और एंजॉय की स्पेलिंग देखो क्या है ना। तो रीड करते वक्त इतना ध्यान देना होता है। आई हैव कंप्लीटेड माई असाइनमेंट, मैंने अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर दिया है। आई हैव कंप्लीटेड, देखो ऐसा हो ना कभी भी, आई हैव कंप्लीटेड मतलब मैं कंप्लीट कर चुका हूं। क्या कंप्लीट कर चुका हूं? अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर चुका हूं, ठीक है। तो इस तरह से आपको थोड़ा बहुत पता चलेगा कि भाई इसमें होगा क्या। आई हैव कंप्लीटेड, इसका नेगेटिव क्या होगा कि मैंने कंप्लीट नहीं किया, राइट। आई हैव नॉट कंप्लीटेड, हेल्पिंग वर्ब क्या था आपका? हेल्पिंग वर्ब ये था हैव, तो हैव के बाद क्या आ गया? नॉट आ गया। आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई असाइनमेंट। स्कूल में अगर आप होमवर्क करके नहीं जाते तो मैम पूछते ना कि हैव यू डन द होमवर्क, तो आप कहोगे नहीं, आई हैव नॉट डन द होमवर्क, आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई होमवर्क, राइट। तो इस तरह से हम लोग कहते हैं। 14th वन देखते हैं, वी आर गोइंग टू द पार्क। वी मतलब हम लोग कहां जा रहे हैं? पार्क में जा रहे हैं, तो हम लोग अभी पार्क में जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू द पार्क, इसका नेगेटिव क्या होगा? यहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या है? आर है, तो आर के बाद आपको नॉट लगाना है ना। सो वी आर नॉट गोइंग टू द पार्क, देखा, वी आर नॉट गोइंग टू द पार्क। एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा इसमें, द कैट इज स्लीपिंग, कैट अभी सो रही है। कहां सो रही है? काउच के ऊपर, ऑन द काउच। ऑन मतलब ऊपर, ये पोजीशन बताने के लिए होता है भाई, कहां पे? ऑन, ऑन मतलब ऊपर। एक और ऑन होता है जिसमें आप कोई भी स्विच को ऑन करते हो ना, स्विच ऑन करते हो, तो ये वाला ऑन अलग है और ये ऑन अलग है, राइट। तो वो देखना होता है कि भाई वो सेंटेंस में कहां पे यूज किया गया है। द कैट इज स्लीपिंग ऑन द काउच, कैट सो रही है, कहां सो रही है? ऑन द काउच, काउच के ऊपर सो रही है। उसका नेगेटिव क्या होगा कि कैट काउच के ऊपर नहीं सो रही, कैट इज, यहां पे ये है आपका हेल्पिंग वर्ब, तो इसके बाद नॉट आना चाहिए। द कैट इज नॉट स्लीपिंग ऑन द काउच, ठीक है। ओके बच्चों, सो इसी के साथ ये वीडियो फिनिश होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई भी डाउट हो, सजेशन हो तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे डाउट पूछ सकते हैं। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।